पानी बंद करने को इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। मोदी सरकार की आबी जारहियत और शरंगेज इक़दाम का मुंह तोड़ तारीखी जवाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पानी को अपना अहम तरीन कौमी मफाद करार दे दिया। भारत की जानिब से पानी रोकने या रुख मोड़ने के इक़दाम का पाकिस्तान पूरी कुव्वत से जवाब देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसले। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने फौरी तौर पर वाघा बॉर्डर और अपनी फ़ज़ाई हुदूद भारत के लिए बंद कर दी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत भारत से तमाम तिजारत मुअत्तल। सिख यात्रियों के अलावा भारतीय शहरियों को 48 घंटे में वापस जाने का अल्टीमेटम। भारतीय मुशीरों को भी पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय दिफाई, फ़ज़ाई और बहरी मुशीर नापसंदीदा शख्सियत करार। कौमी सलामती कमेटी का पहलगाम हमले सयाहों की हलाकत पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान अपनी लाइफ लाइन का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय इक़दामात पर कौमी सलामती कमेटी में जायजा लिया गया। भारत के फैसलों से मुताल्लिक़ बिलावल भुट्टो से भी बातचीत की। तुर्की जवाब देंगे। पाकिस्तान के दिफा के बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। मिस एडवेंचर किया तो माजी से भी बुरा हशर करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दो टोक पैगाम बोले, भारत से मुकाबले के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। उसके बावजूद दोस्त ममालिक को एतमाद मिलेंगे। भारत हमेशा ब्लेम गेम करता है। उनके पास पहलगाम वाक़े के शवाहिद हैं तो सामने लाएं। हमारे पास मुसद्दिका इतलात हैं। श्रीनगर में मुसल्लह गैर मुल्की मौजूद हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को जो मरासला दिया गया है उससे सिंध तास माहिदे की मुअत्तली का कोई जिक्र नहीं मिलता। भारत ने अगर पाकिस्तानी सफारतखाने की सिक्योरिटी वापस ली तो हम भी वही करेंगे। पाकिस्तान शिमला मुआहदे को भी मुअत्तल कर सकता है। इत्तलात हैं कि भारत पाकिस्तानी शहरों में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा है। हमारे किसी शहरी को नुकसान पहुंचा तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक जवाब। कहते हैं कि कोई गलत फहमी में ना रहे, अपने हक का दिफा का हक रखते हैं। भारत ने कोई कदम उठाया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने दिफा में किसी बैन अल-क़वामी दबाव को खातिर में नहीं लाएगा। पाक अफवाज और अवाम अपनी सरजमीन के जर्रे जर्रे का दिफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने नई नहरों की तामीर रुकवा दी। फैसला इत्तफाक के राय से मशरूत। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की बाहमी रजामंदी से आगे बढ़ने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नई नहरें सिंध की रजामंदी के बगैर नहीं बनेंगी। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, सूबों को साथ लेकर चलेंगे। 2 मई को मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुला लिया। इजलास में नहरों का मामला तय किया जाएगा। मुल्की मुफादात से मुतसादी मामलात से दूर रहना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर शुक्रगुजार हूँ। मुश्तरका मुफादात काउंसिल इजलास में आज के फैसलों की तायद की जाएगी। भारत के पानी पर इक़दामात की सख्त मज़म्मत करते हैं। भारतीय जारहियत के खिलाफ हुकूमत के शाना बशाना खड़े होंगे। उनके इल्ज़ामात का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का फैसला। पाकिस्तान ने 1 माह के लिए भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। नोटम जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के नोटम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड सिविल और मिलिट्री तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के फैसले से इंडियन एयरलाइंस पर अखराजात का बोझ बढ़ चुका। यौमिया करोड़ों रुपए के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि भारतीय इक़दामात गीदड़ भभकियों से ज्यादा कुछ नहीं। हमने सूद समेत भारत के साथ हिसाब बराबर कर दिया। एयर स्पेस और तिजारत बंद करने से भारत को भारी नुकसान होगा। पाकिस्तान ने भारत को जवाबी फैसले से आगाह कर दिया। भारतीय नाज़िमुल उमूर गीतिका श्रीवास्तव की दफ्तर खारजा तलबी डिमाश भी भारतीय नाज़िमुल उमूर को थमा दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन के डिफेंस, एयर और नेवल अताशी को नापसंदीदा करार देने के फैसले से आगाह किया गया। भारत से सिफारती ताल्लुकात निचली सतह पर लाने के फैसले से भी आगाह किया गया। उधर इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिविल सोसाइटी का मुजाहरा। भारतीय हाई कमीशन का घेराव कर लिया। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर कौमी क़यादत यकज़बान, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात झूठ का पलंदा और बदनीयती पर मबनी करार देती है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं मकसद मकबूजा कश्मीर में भारतीय जरहियत से तवज्जो हटाना है। आलमी बिरादरी से भारतीय इक़दाम का नोटिस लेने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि भारत को पाकिस्तान पर आबी जारहियत मुसल्लत करने की कीमत चुकाना पड़ेगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का मुज़ाकरात से तनाज़ात हल करने का मशवरा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि भारत को अमन की खातिर मौका देना दुरुस्त बात नहीं, हुकूमत फैसला करे, कौम आपके साथ है। फारूक सत्तार का कहना था कि भारत के तमाम इक़दाम आलमी अमन के लिए खतरा हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कोई भी भारतीय एडवेंचर हुआ तो कौम सीसा पलाई दीवार बन जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि भारत का इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब, पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा सलामत निकले। पहलगाम हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोज जाली निकली। भारतीय जोड़े की पुरानी तस्वीर मुबैना तौर पर हलाक अफराद के साथ मंसूब की गई। मुतासरा भारतीय जोड़े का कहना है कि हम जिंदा हैं, मालूम नहीं हमारी तस्वीर को भारतीय मीडिया पर क्यों चलाया जा रहा है। भारतीय खातून ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी सरकार की बैंड बजा दी। खातून ने मोदी हुकूमत से संजीदा सवाल पूछ लिए। कहा कि जब भी मुल्क में बीजेपी के हिसाब से कुछ नहीं होता तो इस तरह के हालात आपको मुल्क में दिखाई देंगे। वक्फ बिल के एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए मासूम लोगों की जानें ली गईं। कश्मीरी सहाफ़ी ने भारतीय सिक्योरिटी निज़ाम पर बड़े सवालात उठा दिए। पहलगाम में हमलावर, क्या ये हमला अंदरूनी सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे? एक आम शहरी को 10 बार चेक किया जाता है मगर हमलावर बगैर किसी रुकावट के पहुंच गए। इन सवालात ने भारत की मुमकिन साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दाफाश कर दिया। सहूलतकारी के बगैर मुमकिन था। पाकिस्तान की कौमी सलामती पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। मुल्क भर में आवाम सड़कों पर निकल आए। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और पेशावर में भारत के खिलाफ रैलियां। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी मुजाहरे। फैसलाबाद, शेखपुरा, गुजरावाला समेत कई शहरों में आबी जारहियत के खिलाफ एहतजाज। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है मोदी हुकूमत को पाकिस्तान के पानियों पर कब्जे के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। उधर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए करारदाद पेश। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा पाकिस्तान मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निकल आया, अब सरमायाकारी आ रही थी, उसकी हिंदुस्तान को तकलीफ है। पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज की फराहमी के लिए बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और ADB के दरमियान $1 अरब के कर्ज की फराहमी के लिए मुफाहमत तय पा गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की कमज़ोर क्रेडिट रेटिंग की वजह से ये कर्जा पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक की जमानत पर मिल रहा है। जमानत देने के लिए ADB एक फीस भी वसूल करेगा। कर्ज की फाइनल टर्म शीट और कर्ज की फराहमी ADB की जानिब से $500 मिलियन की गारंटी की मंजूरी से मशरूत है। वजारत खजाना ने कहा कि हुकूमत कर्ज 5 साल की मुद्दत के लिए हासिल कर रही है। सूद मजमूई तौर पर 7.6% बनेगा, जिसमें तब्दीली होती रहेगी। हुकूमत ये कर्जा जून में हासिल करने के लिए पुरुम्मीद है। बजट और ईद उल अज़हा से कबल मुल्क में महंगाई में इजाफे का खदशा। मई में महंगाई 3 से 4% तक पहुँचने का इम्कान। वजारत खजाना ने खबरदार कर दिया। माहाना मुआशी अपडेट एंड आउटलुक में तखमीना जारी। वजारत खजाना की रवा माह महंगाई 1.5 से 2% रहने की पेशगोई। मार्च 2025 के दौरान महंगाई की शरह 0.69% रिकॉर्ड की गई। जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरान महंगाई की औसत शरह 5.25% थी। मार्च में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह मजीद कम होकर 0.96% पर आ गई। मार्च में महंगाई बढ़ने की शरह 3 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर आ गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में S&P ग्लोबल के वफ्द से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वफ्द को मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल, मालियाती इस्तेहकाम,
और मईशत के कलीदी मुहर्रकात से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने रवा माह के आखिर में S&P ग्लोबल की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम किया। कहा कि फिच रेटिंग्स की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से इस्लाहाती एजेंडे पर आलमी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। S&P ग्लोबल भी पाकिस्तान की रेटिंग को फिच रेटिंग्स के तर्ज पर बेहतर बनाने पर गौर करे। वानी PTI से नामिलवाने का केस गलत अदालत में लग गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेल मुलाकात से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने दिमाग दिए कि मेरे पास गलती से केस लग गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बताया ये केस लार्जर बेंच का था, वहां लगना था। रिपोर्ट अदालत में आ गई है, ये केस गलत तौर पर फिक्स हुआ है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पार्लियामेंट के 2 पार्लियामेंटेरियंस आपके सामने मौजूद हैं, अदालत के हुक्म की तामील नहीं की जा रही। उधर बानी PTI से आज भी किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत न मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रावलपिंडी आमद, जारी तरक्याती मंसूबे का दौरा, GPO चौक पर जारी काम का जायजा लिया। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत, रोड्स के अतराफ में दोरोया दरख्त लगाने का भी हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज से इथियोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्लाह की मुलाकात, ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारती शोबे में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की इथियोपिया से पाकिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट बहाल होने पर मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान और इथियोपिया के दरमियान 2 तरफा मुशावरत खुशाइन पेशरफ्त है। माहौलियाती मसाइल से निपटने का मिशन, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका की नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, 2 तरफा ताउन, तालीम, सेहत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। अमरीका और सिंध हुकूमत के बाहमी ताउन, माहौलियाती तब्दीली और उसके असरात पर गुफ्तगू की गई। माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा कि हमने मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर की और उन्हें मालिकाना हुकूक दिए। नाज़िमुल उमूर का सिंध हुकूमत की तरक्याती काविशों पर इत्मीनान का इजहार। DG वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कामरान लाशारी ने इस्तीफा ज़ाती वजूहात के बिना पर दिया। इस्तीफे में कहा गया है कि ज़ाती वजूहात की वजह से जिम्मेदारियां जारी नहीं रख सकता। ज़राए के मुताबिक मुगलिया दौर के शाही किला, शालामार बाग समेत तारीखी इमारतें, आसार कदीमा को वापस देने पर इस्तीफा दिया गया है। शाही किला में 1950 के रूल्स में तरमीम के बगैर मैरिज फंक्शन इस्तीफे की वजह बने। लाहौर कलंदर्स का होम ग्राउंड पर फ्लॉप शो, पेशावर ज़ल्मी ने कलंदर्स की बैटिंग लाइन को उधेड़ कर रख दिया। बाबर आजम ने टॉस जीतकर मेजबान टीम को बैटिंग की दावत दी। ज़ल्मी के सामने लाहौर की बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। 50 रन से पहले ही 6 विकेटें गिर गईं। फखर जमान 10, आसिफ अली 5, अब्दुल्ला शफीक 0, डेरिल मिचल 2 रन बना सके। कप्तान शाहीन आफरीदी 16 रन पर आउट हुए।